सबसे पहले आप एक काम करिए, हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम 2019 का 16 पेपर की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और पर डे के जो करंट अफेयर्स हैं जो डेली आते हैं वो भी आपको इन्हीं ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब देखिए ये 2019 का सोल्व पेपर है, लेकिन मैं यहाँ पर सोल्व पेपर करने नहीं आया हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स हैं पटवारी एग्जाम को लेकर कि पटवारी भर्ती की जो टोटल पोस्ट है वो कब तक आएगी, पटवारी का सिलेबस क्या रहेगा, पटवारी एज क्या रहेगी, पटवारी का पेपर कौन लेगा, ठीक है, और कब तक ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, मोहाल सर्कल क्या होता है, सेटलमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, और बहुत सारे डाउट्स आपके हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले कह रही है कि ये पीडीएफ जो है, ठीक है, पटवारी की आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम में भी मिल जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स, दिस इज विहान और आज आपके कुछ डाउट्स हैं वो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, आपको जो सबसे पहले एक बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिर ये भर्ती कब तक आएगी। आपको पता है कि 2019 में लास्ट वैकेंसीज आई थी, उसके बाद कोई भी वैकेंसीज पटवारी की नहीं आई हैं, ठीक है। आई थिंक उसमें भी 1100 समथिंग पोस्टें थी, ठीक है, 1195 के आसपास उस टाइम पोस्ट थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, ठीक है, यहाँ पर अभी जो आगे आने वाली भर्तियों के लिए क्लियरेंस के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को भी अप्रूवल दिया है, ठीक है। क्यों दिया है? क्योंकि 2024 में और 2025 में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पटवारी हैं जो रिटायर होने वाले हैं और कुछ ऐसे पटवारी जिन्होंने प्रमोशंस जिनकी प्रमोशंस हुई, ठीक है, और वो नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर चले गए। तो अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, कि एक एक पटवारी जो है वो अलग अलग पटवार सर्कल को भी देख रहा है, ठीक है, 2 से 3 पटवार सर्कल को अभी देख रहा है, ठीक है, जिसको हम एडिशनल चार्जेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी पटवारियों को मिला हुआ है, ठीक है, कि आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जहाँ पे पहले पटवारी बैठता है, ठीक है, या फिर वहाँ पे डेज सेलेक्ट कर लिए हैं कि मंडे से लेकर ट्यूसडे तक पटवारी मिल जाएगा, या फिर सुबह आप जा रहे हैं तो शाम को पटवारी नहीं होता है कई बार, ठीक है। तो देखिए पटवारी के पास वैसे ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, कि ऑफिस का काम के बाद वो ज़्यादातर फिर उन घरों में विजिट करते हैं जहाँ पे निशानदेही होनी है, ठीक है, या फिर जो भी मसले चल रहे हैं जमीनी विवाद को लेकर, ठीक है, तो वहाँ पर निशानदेही होती है, ठीक है, आपको सब कुछ इन बातों का क्लियर होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो शाम का जो दोपहर के बाद जो टाइम रहता है फील्ड का रहता है, ठीक है, पटवारियों का मैक्सिमम जो है वो फील्ड वर्क रहता है, तो इसलिए कई बार दोपहर के बाद पटवारी मिलता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि पटवारी जो है वो अभी 1 से 2 सर्कल को भी देख रहा है, ठीक है, कि मतलब एक गाँव से दूसरे गाँव में भी जा रहा है, ठीक है, दूसरे से तीसरे गाँव में भी जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके जो काम है, ठीक है, मतलब इसलिए कह रहे हैं कि आप अगर आपने कोई काम करवाना है, ठीक है, तो तभी तो कहते हैं कि चप्पलें घिस गई जाते जाते, लेकिन काम नहीं हो रहा है, काम नहीं बन रहा है, आज आओ कल आओ परसों आओ, ठीक है। तो ये सिस्टम तो ऐसा नहीं कि ये अगर पोस्ट आ जाएंगी तो एकदम से ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ सिस्टम में भी खामियां रहती हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को भी दूर करना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं कि ये भर्ती कब तक आने को देखने को मिल सकती है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि लास्ट जो वैकेंसीज थी वो 2019 में आई थी और उसके बाद कोई भी पोस्ट नहीं आई है, ठीक है। और इस बार जो 2023 में आपको मैं यहाँ पर श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर पटवारी की आएंगे, ठीक है। आप ये मानकर चलो कि 1200 तक आपको पोस्टें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी काफ़ी रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, और उससे नेक्स्ट ईयर तो मतलब इनको पोस्टिंग देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आपका +2 अगर आपने की हुई है, ठीक है, सभी ने की होगी +2, ठीक है, तो +2 का जो बेस सब्जेक्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारा पेपर मिलता है, ठीक है। आपको पता है कि पटवारी के सिलेबस की जब भी बात होती है तो इसमें कितना 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब आपको इसमें 25 नंबर का मैथ होगा, ठीक है, मैथ में आपका अर्थमेटिक ज्यादा रहता है इसमें, ठीक है, जीके का आपका 25 नंबर का रहेगा, जीके में आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी एचपीजीके सब कुछ रहता है इसमें, ठीक है, और हिंदी भी 25 नंबर की रहती है और इंग्लिश भी आपकी 25 नंबर की रहती है, ठीक है। तो ये 100 नंबर का पेपर होता है। अब कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि क्या ये एचपीपीएससी यानी कि शिमला बोर्ड पेपर लेगा या फिर कोई और पेपर लेगा। देखिए, आज तक जो आपके पटवारी के एग्जाम हुए हैं वो किसने लिए हैं? रिवेन्यू डिपार्टमेंट ने लिए हैं, ठीक है, राजस्व विभाग ने लिए हैं, ठीक है। तो ये पूरे पूरे चांसेस है कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट ही आपका अगला पेपर लेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एचपीपीएससी के ऊपर वैसे ही बहुत दबाव आ चुका है, ठीक है, जैसे ही एचपीएसएससी कैंसिल हुआ है, रद्द हुआ है, तो उसके बाद जितने भी पेपर हैं वो वैसे भी आपका एचपीपीएससी ले रहे हैं, ठीक है। तो इस हालात में मुझे नहीं लगता कि एचपीपीएससी
आपका पटवारी का एग्जाम लेगा, ठीक है। तो पटवारी का एग्जाम या तो फिर आपका रिवेन्यू डिपार्टमेंट ही लेगा, और उसका जो सिलेबस है वो सिंपल सा सिलेबस है, ठीक है। मतलब सिंपल इन द सेंस कि जीके आपको थोड़ा सिंपल देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेजेस है, ठीक है। हिंदी आप कहीं से भी सीख सकते हैं, ठीक है। हिंदी के एक एक टॉपिक सर्च मारो, निकल जाते हैं आराम से, क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। इंग्लिश आप कहीं से भी सीख सकते हो, क्लियर है। लेकिन देखिए इसमें क्लियर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें अगर आपको पटवारी के एग्जाम क्लियर करने तो देखिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। टेस्ट हो गए आपके, आपके नोट्स हो गए, ठीक है, आपके एमसीक्यूज हो गए, ठीक है, आपके अपडेटेड क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसलिए पटवारी का कोर्स अगर आपने लेना है, ठीक है, तो वीडियो कोर्स क्लास भी इसमें आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार देख सकते हैं। और ये सारे के सारे सेगमेंट आपको पटवारी के मिलेंगे, ठीक है, और ये टेस्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि इन टेस्ट के बिना आपकी तैयारी अधूरी है, ठीक है। और लेटेस्ट पैटर्न आपको 2023 का मिलेगा। और एक और चीज, हिमाचल पटवारी का जो संकल्प बैच मिलेगा आपको, वो बिल्कुल फ्री में आप सभी को मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप यहाँ पर कर लेना, ठीक है। और अगर कोई नीडी स्टूडेंट है तो उसको भी मैं बता देता हूँ कि नीडी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स रहता है पटवारी को, कोई फीस नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप करना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है, लेकिन फेक कोई भी प्रॉब्लम ना बताए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप सभी ईमानदार हैं, ठीक है, क्योंकि फेक बताने से भी कुछ नहीं होगा। जो ओरिजिनल में जो भी दिक्कत है, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी है, ठीक है, बिल्कुल आपको बतानी है व्हाट्सएप पे। नीडी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्सेज रहते हैं। और अगर आपने पेड पटवारी का पूरा कोर्स ही लेना है, ठीक है, तो 70% अभी ऑफ चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी इसमें बेहतर तैयारी हो जाएगी आपकी रिटन एग्जाम तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि इतनी पोस्टें मैंने यहाँ पर बताई, कम से कम आपको 1200 प्लस पोस्टें देखने को मिल सकती है, 1000 से ऊपर ऊपर ही होंगी, ठीक है। मैंने आपको सिलेबस बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पेपर कौन लेगा, रिवेन्यू डिपार्टमेंट आपका पेपर लेगा, ठीक है। सिलेबस क्लियर हो गया, ठीक है। टोटल पोस्ट आपको 1200 तक देखने को मिल सकती है, ठीक है। वैकेंसी कब तक आ सकती है, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको पटवारी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और इसका एग्जाम अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर तक आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, ये ऐसे मंथ होंगे जब आपका पेपर हो जाएगा। मतलब आपका पेपर अक्टूबर में भी हो सकता है, ठीक है, नवंबर में भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है। ये मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सिस्टम अभी कोलैप्स में चल रहा है, ठीक है। और एक और चीज कि मोहाल सर्कल क्या होता है, देखिए मोहाल सर्कल ऑल डिस्ट्रिक्ट के तहत ये पोस्ट जो वो डिवाइड की जाती है, ठीक है, फिल की जाती है, जो भी पोस्टें रहती है, ठीक है, ऑल डिस्ट्रिक्ट के तहत होती है ये। और सेटलमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है, जैसे आपका कांगड़ा शिमला के तहत ये पोस्ट जो फिल की जाती है, ठीक है। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम मोहाल से करें, मतलब मोहाल फिल करें या फिर सेटलमेंट डिपार्टमेंट करें, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। मोहाल यानी कि ऑल डिस्ट्रिक्ट के तहत ये पोस्ट फिल की जाएंगी, ठीक है, पटवार सर्कल की। और सेटलमेंट डिपार्टमेंट जो होगा वो जैसे कि आपका कांगड़ा शिमला के तहत ये पोस्ट फिल की जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, ये आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन रह गई है। आपका पेपर होगा इसी साल, पेपर होगा, ठीक है। 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। और अगले 2 महीने तक आपका ये पेपर भी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, ठीक है। जैसे महीने भर पेपर आपका, मतलब आपकी फॉर्म फिल हुए, ठीक है, 1 महीना लगा के, और नेक्स्ट अगले महीने आपका पेपर भी ले लेते हैं ये, ठीक है, ये बहुत फास्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, लिंक दिए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, ठीक है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और डेली के डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और स्पेशल पैकेजेस लेना है अंडर अवर प्रोफेशनल्स, तो आप व्हाट्सएप करके ये सारी जानकारी भी ले सकते हैं, नंबर आपके सामने लगातार चल रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मैंने आपको पहले बता दी है कि कहाँ पे मिलेगी। इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन करिए, वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया, ठीक है, उसको तो नहीं मिलेगा, तो उसको तो फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएगा, ठीक है, वो जब मर्जी ज्वाइन करे उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप्स भी सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हैं तब भी आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। व्हाट्सएप पे तो हम अभी अब थोड़ी देर में अपडेट कर देंगे जैसे वीडियो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन करता है, ठीक है, तो फिर उसको शायद पीडीएफ ना मिले, तो फिर उसको टेलीग्राम में मिलेगी, ठीक है। लेकिन आगे की सारी नोटिफिकेशंस उसको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। और कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज, सिंपली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।